नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हमें बहुत सारा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री पी प्रकाश जी, जो कि वास्तु विशेषज्ञ हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं और श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार प्रकाश जी, जब मैं आपसे बात करती हूँ तब मुझे अक्सर यही लगता है कि आपने ज़रूर बहुत गहन अध्ययन किया होगा, बहुत पढ़ाई की होगी, उसके बाद ही आप इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। आप अभी भी क्या बहुत पढ़ते हैं, बहुत रिसर्च वर्क करते हैं? देखिए योगिता जी, जहाँ तक प्रश्न है पढ़ने का जी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही लंबा और बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, इसको सोचने की बात है। और जब तक आप कोई भी अध्ययन को अगर आप बीच में रोक देंगे या लगातार उसका अध्ययन नहीं करेंगे तो आप एक सीमा के अंदर बन जाएंगे और आप एक उसके जैसे बाउंड्री लाइन कहते हैं तो उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। शास्त्र इतने लंबे चौड़े हैं कि एक जीवन में ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना मैं नहीं समझता हूँ कि पूर्ण होगा। इसके लिए कई जन्म चाहिए, जितना पढ़ा जाए उतना ही थोड़ा है। जी बिल्कुल, आपने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें कूप मंडूक नहीं बनना चाहिए, हमें बाहर निकल के बाहरी दुनिया से भी कुछ न कुछ खास सीखना चाहिए। क्योंकि आप इतने सारे हमें टिप्स बताते हैं, तो उन टिप्स को आप अमल में लाते हैं या फिर जैसे आप लोगों को पढ़ के बताते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि टिप्स आपके पास बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जितने भी टिप्स हैं सारे के सारे असरदार होते हैं। योगिता जी, जहाँ तक टिप्स का प्रश्न है, ये एक्सपीरियंस की बात है जी, और हर कार्य में एक कैसे कहते हैं कि नया खोज कुछ ना कुछ चलती रहती है। जी, जी। इसी तरह से ज्योतिष में भी कुछ नया आज भी लोग रिसर्च में लगे हुए हैं। जी। ये सब रिसर्च का नतीजा है जो हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया है। जी। ये उसी का रिसर्च का उन लोगों का नतीजा जी। है। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया लोगों के लिए कर सकें। अब हम आपसे पूछते हैं कालसर्प योग के बारे में। आज 5वां भाव आप हमें बताइए, क्योंकि आप हमें कुछ दिनों से लगातार ज्योतिष जो सिखा रहे हैं उसमें अब बारीक कालसर्प योग की चल रही है। देखिए योगिता जी, 5वें कालसर्प का योग का नाम है पद्म कालसर्प योग। ये 5वें और 11वें भाव में अगर राहु केतु आ जाते हैं और बाकी ग्रह जो है उनके डायग्नोसिस के अंदर आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पद्म कालसर्प योग। इसके अगर ये किसी जातक की कुंडली में है तो उसको विद्या प्राप्ति में कठिनाई होती है। जी, उसको दाम्पत्य जीवन उसका जो है वो थोड़ा सा खराब दिशा में गुजरता है और जिंदगी में ज़्यादा उसको मेहनत की ज़रूरत होती है। और ऐसे मान लेके चलें कि जातक जो है वो काफ़ी लाइफ में थोड़ा सा दुखी रहता है और इसको संतान प्राप्ति में भी कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। इसी जो पद्म कालसर्प योग है इस तरह के फल देता है। जी, ये तो आपने कालसर्प योग के बारे में बताया। आप हर बार एक योग भी बताते हैं, आज किस योग की बारी है? देखिए, आज जो योग बताएंगे इस योग का नाम है वज्र योग। जी, ये योग अगर पहले और 7वें घर में शुभ ग्रह आ जाएं और चौथे और 10वें घर में अशुभ ग्रह आ जाएं तो ऐसे जातक को हम बोलते हैं, इसको वज्र योग है इस कुंडली में। जी। ऐसे जातक जो है वो बचपन में और बुढ़ापे में उसकी कंडीशन ठीक देखी गई है, लेकिन ऐसे जातक भाग्य रहित होते हैं, ऐसा मानते हैं, उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी देखा गया है कि जन विरोधी काम ज़्यादा करते हैं। जन विरोधी काम। जी, अगर ऐसा किसी मान लीजिए किसी लीडर की कुंडली में है तो हम उसको देख सकते हैं कि ये व्यक्ति लोगों की भलाई की अपेक्षा लोगों की बुराई ज़्यादा करेगा। सबके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर कुंडली में राहु जितना भी खराब कंडीशन में हो या केतु खराब हो, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ के 41 दिन तक अपनी माँ के चरण छू ले तो राहु केतु कुछ भी उस कुंडली में कुछ नहीं कर सकते हैं और वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाया करते हैं। प्रकाश जी, आज आपने बहुत सारी हमें जानकारियाँ दी हैं और इतने बढ़िया ढंग से दी हैं कि हमें ताउम्र याद रहेगा कि कौन कौन से योग आपने सिखाए हैं और किस किस तरीके से अपने घर में हम सुख और शांति ला सकते हैं। आपकी सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।